इलाके मंगोपीर में लावारिस कार से 4 और 7 साल के 2 बच्चों की लाशें बरामद। ताफुन उठने पर इलाका मकीनों ने देखकर पुलिस को इत्तला दी। कार के शीशे तोड़कर लाशें निकाली गईं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बच्चों की मौत दम घुटने की वजह से हुई। बच्चों की शनाख्त दानिश, जुबैर और उबैद सईद के नाम से हुई है। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 31 अमवात। अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 737 हो गई। 24,787 ज़ेर इलाज हैं। सिंध में सबसे ज़्यादा 10,163 और पंजाब में 8,480 मरीज ज़ेर इलाज हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। तबीयत संभलने पर अस्पताल से स्पीकर हाउस मुंतकिल। गवर्नर इमरान इस्माइल भी सेहतियाब करंतना से बाहर आ गए। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का मिशन। PIA की खुसूसी परवाज आज 100 से ज़ायद पाकिस्तानियों को लाने के लिए बार्सिलोना पहुंचेगी। स्पेन में पाकिस्तानी कौंसल जनरल के मुताबिक 3 पाकिस्तानियों की मैयतें भी खुसूसी परवाज से रवाना की जाएंगी। PIA की खुसूसी परवाज के जरिए दोहा से 200 से ज़ायद पाकिस्तानी रात गए कराची पहुँच गए। स्क्रीनिंग के बाद करंतना मुंतकिल कर दिया गया। क्यों फैसला लिया गया, उस वक्त क्या किया गया, तो वो मैंने तफसील से जितना था वो बता दिया। मिशन बनते हैं, रिपोर्टें बनती हैं, उसके बाद किसी को नज़र नहीं आती वो कहाँ गई। अब चंद दिन की बात रह गई है, नज़र आ जाएगा आपको इमरान खान में और बाकी सब में फ़र्क है या नहीं है। चीनी बहरान स्कैंडल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होंगे। DG FIA समेत 7 रुकनी कमीशन उस्मान बुज़दार से चीनी सब्सिडी पर बयान रिकॉर्ड करेगा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने चीनी तहकीकाती कमीशन के सामने बयान कलमबंद करा दिया। ECC के फैसलों से आगाह किया। असद उमर कहते हैं कि जल्द पता चल जाएगा कि इमरान खान और दूसरों में क्या फ़र्क है। कमीशन रिपोर्ट सामने आ जाएगा कि चीनी स्मगल हुई या नहीं। वफाकी काबीना लॉकडाउन में मजीद नरमी लाने पर मुत्तफिक। वज़ीर आज़म ने बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट ट्रेन सर्विस खोलने का इंदिया दे दिया। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने कहा, शुरू दिन से ही लॉकडाउन का हामी नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में मजीद नरमी लाएंगे। सूबों से इत्तेफाक राय के बाद जल्द ट्रांसपोर्ट और ट्रेन खोलेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की भारत के इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन पर शदीद तनक़ीद। भारतीय इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन इंसानी हुकूक़ के उसूलों पर पूरा नहीं उतरते। इंसानी हुकूक़ के आलमी मुबस्सिरीन मुतअद्दिद बार भारतीय क़वानीन पर एतराज़ात उठा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं कि भारतीय क़वानीन पर एतराज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी मौक़िफ़ की तायीद है। पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि कश्मीर में हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद दहशतगर्दी नहीं। भारतीय सरकार इन क़वानीन का सहारा लेकर इख्तिलाफ़ राय को दबा रही है। भारत इस वक्त एक मखमसे में है। मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। उससे तवज्जो हटाने के लिए या तो वो कोशिश कर रहे हैं किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, उनकी कोशिश है कि हो जाए कि दुनिया की तवज्जो बट जाए। भारत पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिशें करता रहता है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का ARY न्यूज़ के प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर और अपने अंदरूनी हालात से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। बलोचिस्तान में वो दहशतगर्दी कराता रहता है जिसका सबूत कुलभूषण यादव की सूरत में मौजूद है। पाकिस्तान अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर गामजन है। पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया। फेंसिंग के लिए मुश्तरका ताउन को फरोग देना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ईरानी फौज के सरबराह से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाक ईरान बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ISPR का कहना है कि दोनों फौजी सरबराहान का सिक्योरिटी इक़दाम बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। पाक ईरान बॉर्डर पर हमले में 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए थे।
नैब को शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के बहुत सारे सबूत मिल गए। लीगी सदर नैब के शिकंजे में शहबाज शरीफ का तमाम कारोबार और बिजनेस एम्पायर टीटीज के बुनियाद पर खड़ा है। ये जाली टीटीज दरअसल कमीशन और किकबैक्स का पैसा है जो मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में बैरून मुल्क भेजा गया और फिर कारोबारी सरमाया जाहिर करके जाती अकाउंट में मुंतकिल किया गया। जराए नैब का दावा दौरान इंक्वायरी जाली फ्रंट कंपनीज का एक जाल सामने आ गया। 23 जाली फ्रंट कंपनीज शहबाज शरीफ के बिजनेस ग्रुप के कम आमदनी वाले अफराद के नाम पर बनाई गई। सुलेमान शहबाज ने न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 20 करोड़ रुपए किकबैक्स की सूरत में हासिल किए। प्रोग्राम पावर प्ले में सनसनीखेज इंकशाफात। सिंध से नाइंसाफी की बात करता हूं तो कहा जाता है कि सिंध कार्ड खेल रहा हूं। शाह महमूद कुरैशी जनूबी पंजाब की बात करते हैं तो कौन सा कार्ड खेलते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मुझे पता है कि वजीर साहब को पीपल्स पार्टी छोड़ने का किसने कहा। उन्हें वजीर आजम बनाने का झांसा दिया गया था। आज भी वो इमरान खान नहीं अपने एजेंडे पर चल रहे हैं। 3 वोटों पर खड़ी हुकूमत 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ सकती। चैलेंज करता हूं, जो सामने लाना चाहती है ले आए, आइए सामने आमने सामने बैठ जाते हैं। मैं मुज़ाकरे की दावत देता हूं, आए बैठे मेरे सामने और बात करें कि क्या है आपके पास। शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल भुट्टो को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहते हैं पीपी चेयरमैन सिंध कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आती थी आज सूबाइयत की बू आ रही है। 18वीं तरमीम दफन करना हमारी हिकमत अमली नहीं। 10 साल की कमजोरियों पर नजरसानी चाहते हैं। पीपल्स पार्टी किसी के कहने पर नहीं, रेमन डेविस के मामले पर छोड़ी। सिंध हुकूमत ने मजीद 35 फैक्ट्रियों को काम करने की इजाज़त दे दी। फहरिस्त में टेक्सटाइल, गारमेंट्स, इंजीनियरिंग और स्टील की फैक्ट्रियाँ शामिल हैं। लॉकडाउन से मुस्तस्ना सनतों की तादाद 746 हो गई है। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फैक्ट्रीज को बरामदी ऑर्डर्स पूरे करने के लिए काम की इजाज़त दी गई है। ये फैक्ट्रियाँ SOPs पर अमल करने की पाबंद होंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और कोरोना से मुताल्लिक हिकमत अमली पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का चीन की फौरी तिब्बी आलात की फराहमी पर इजहार तशक्कुर। चीनी तिब्बी माहिरीन की पाकिस्तान आमद और ताउन को सराहा। चीनी सफीर ने हर फोरम पर पाकिस्तान की हिमायत की यकीन दहानी कराई। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,767 रुपये 68 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 76 पैसे का हो गया। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। अभी